अच्छा, आपने कहा कि मेरे कुछ सवाल थे और काफ़ी पॉइंटी सवाल थे। तो मेरे ख़्याल से जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके कॉलीग्स, आपके दोस्त, उन लोगों के भी वही सवाल होंगे। तो अगर मैं इस तरह स्टार्ट करता हूँ कि वो क्या सवाल थे और आपको क्या जवाब मिला और कौन-सी चीज़ ने सैटिस्फाई किया? पहला सवाल क्या था? सही, आई थिंक एक तो जैसे मैंने बताया ना, रियल एस्टेट और रियल एस्टेट के जो मसाइल हैं वही वाले कि कितने ट्रस्टवर्दी लोग हैं इन टर्म्स ऑफ जिसको हम नॉर्मली कहते हैं सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार सेफ कितनी है, लोग लेके भाग जाने वाले। तो थोड़ा सा लोग और फिर थोड़ा सा, लेकिन दो तरीके होते हैं जिससे आपके साथ कोई नुकसान होता है आपको। एक किसी की इनएबिलिटी की वजह से और दूसरा उसकी बुरी नीयत की वजह से। तो ये दो चीज़ें मोर लेस चेक करनी होती है ना। अगर कोई बंदा अच्छी नीयत का भी हो लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है तो वो बिल्डिंग गिरा देगा फॉर एग्जांपल। तो मुझे इन्हीं दोनों चीज़ों पे इनको एवेल्युएट करना था कि यार एक तो नीयत तो आप लोगों को जान पहचान के ही समझ सकते हो, लेकिन दूसरा नीयत के बाद जो उनका एबिलिटी है वो आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड से देखते हो और वो देखते हो। मोस्टली यही चीज़ें कि सेफ्टी ऑफ माई इन्वेस्टमेंट कितनी है। ब्लॉकचेन की मुझे उस वक्त अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है। लेकिन मुझे ये समझ में आ गई थी कि अगर किसी ने ये ब्लॉकचेन पे, और मुझे इतना पता था ब्लॉकचेन का कि यार ये है ही बनाई फॉर ट्रस्ट पर्पसेस ही इसका कोड रन होता है। तो मुझे ये समझ में आ गई थी कि अगर किसी ने पाकिस्तान में बैठ के ये चीज़ करने की कोशिश की है तो नीयतन तो ठीक है, और अगर वो नीयतन ठीक है ना तो इन दैट केस मेरे साथ दो नंबरी बहुत अनलाइकली केस में होएगी। मतलब वो बंदा फंस गया है, कुछ वो हो गया, लेकिन नहीं होनी चाहिए। तो नीयत देखनी थी और एबिलिटी देखनी थी, ये दो कोर चीज़ें थी। ब्लॉकचेन वाज जस्ट एडिशनल जो के साथ मिल गया। मुझे उस वक्त समझ तो नहीं आई थी एंड आई डिड नॉट केयर कि वो ब्लॉकचेन है कि नहीं, बट या